हेलो एवरीवन, आपका सबका स्वागत है हमारे चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम न्यू एक हीलिंग सीरीज़ आपको देने जा रहे हैं। इसमें ये चैनल मेरा अकेले का नहीं है, ये चैनल आपका और मेरा और हम सबका है। इस चैनल के माध्यम से जितना हो सकेगा हम एक दूसरे को हील होने में मदद करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग सीरीज़ को। इनर चाइल्ड हमारे अंदर का वो छोटा बच्चा जो सदा हमारे साथ हमेशा, चाहे हम कितनी भी एज के हो जाएं, हमारे अंदर रहता है। पर आप लोगों को शायद ये नहीं पता है कि उस इनर चाइल्ड से हमारी प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, वो इनर चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा हमारी प्रेजेंट लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाता है। चाहे हम बड़े हो जाएं, पर वो एक छोटा बच्चा अंदर हमेशा रहता है। इस इनर चाइल्ड सीरीज़ के अंदर, इनर चाइल्ड हीलिंग सीरीज़ के अंदर, ये मैं आपको इस चीज़ की तरफ अवेयरनेस लेके जाना चाहती हूँ कि हम लोग अपने इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ये स्टोरी जो मैं आपको बता रही हूँ या जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ये कहीं बाहर से उठाकर बोला हुआ नहीं है। ये मेरा खुद का अपना पर्सनल है, जिसको मुझे बहुत साल लगे हीलिंग होने में। और ये कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि आपको पता चला और आपने कुछ ही दिनों में इसको हील कर लिया। ये समय के साथ धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस से, आपकी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना के लेवल को ऊंचा करके और बहुत तरीक़ों से इसको हम हील कर सकते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे एज ग्रुप के हैं, मुझसे छोटे भी हैं, हमारे बच्चे जैसे भी हैं, हमसे बड़े भी हैं। लगभग सभी का इनर चाइल्ड वुंडेड होता है किसी ना किसी मोमेंट पे। सभी का इनर चाइल्ड, बहुत रेयर होता है कि जिसको बहुत ही हेल्दी बचपन मिला हो। तो ऐसा नहीं है कि इनर चाइल्ड वुंडेड नहीं होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स वर्किंग रहे होंगे। जब वो घर आए तो खाना बना हुआ नहीं मिला। जब वो घर आए स्कूल से तो उनको पेरेंट्स चाहिए थे अपने स्कूल में जो भी उन लोगों ने रूटीन अपना उनका रूटीन रहा उसको शेयर करने के लिए, उसकी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। पर वो जो उस समय जो एक मोमेंट होती है कि हमें इमीडिएटली शेयर करना है, पर सामने कोई भी हमारे पेरेंट्स में से, ना फादर या मदर में से कोई भी नहीं अवेलेबल है। जो लोग रेंटेड घर पर रहते हैं, कई बार उनके जो लैंड लेडीज़ होते हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ तो एक बहुत ही नॉर्मल, खासकर जो फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, उनके साथ तो बहुत ही कॉमन है। तो ऐसे इतने सारे पॉइंट्स हैं। ये जो चीज़ है, ये इनर चाइल्ड जो वुंडेड हो जाता है, जो जख्मी हो जाता है, इमोशनल ट्रॉमास के थ्रू जो गुजरता है मज़े की बात है उस समय उस बच्चे को भी नहीं पता होता है, क्योंकि उसके लिए तो सारी दुनिया की जो हर चीज़ वो सीख रहा है, जो भी वो अनुभव ले रहा है, वो सब कुछ नया है उसके लिए। जो मम्मी ने बोला वो ठीक है, डांटा, गुस्सा किया किसी चीज़ के लिए, उसको नहीं पता है। उसने अपने आप को सप्रेस किया, उस इमोशन को सप्रेस किया और वहाँ से चला गया। पर क्या एक्चुअली ये चीज़ आगे चलकर कितना सपोर्टिव है हम लोगों के लिए? आप देखेंगे कि हमारे जितने भी मैक्सिमम, जितने भी ट्रॉमास हैं, जितने भी फियर्स हैं, हमारे डर हैं, हमारी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव है, जितनी भी हमारी नॉन एक्सेप्टेंस है, जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ये सब जितने भी हमारे वीक पॉइंट्स हैं, ये बचपन से आते हैं। जो बिलीफ सिस्टम्स हम लोगों को हमारे पेरेंट्स से मिले, वो बच्चा जब पैदा होता है मदर वूम में ही, वो बहुत ज़्यादा पहले से ही मदर वूम के अंदर ही उसकी जो मदर की जो भी एनर्जीज होती हैं, मदर जिस भाव में होती है, फियरफुल है, मदर इनसिक्योरिटी में है, तो ऑटोमेटिकली वो इमोशन बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होता है।
वहाँ से उसकी इनर चाइल्ड वुंडेड होने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है। आपने सुना भी होगा कि 5 साल की एज तक आप, स्पेशली मदर वूम में जब बच्चा है और 5 साल की एज तक आप जो भी बच्चे को फीड करेंगे वो बहुत स्पीडीली उसको ग्रैब करता है। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो यंग एज के तो आपको शायद याद ना हो, पर बचपन का हर इंसिडेंट आपके अंदर एक छाप छोड़ के गया है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैं कौन से पेड़ पे चढ़ा था, मैंने कौन सा अमरूद तोड़ा था, कहाँ से मैंने क्या चीज़ खाई थी, कौन सी चाचा के साथ गया था, मामा के साथ गया था, कहाँ मेरी किस प्रॉब्लम की वजह से मेरी कहाँ कितनी पिटाई हुई थी। ये सब इंसिडेंट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है। और जब हम अपनी लाइफ को रिवाइव करते हैं, पीछे जाते हैं, तो उस समय हमें वो सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं। बड़ा ही अजीब ये हमारा संसार का तरीका है कि बच्चों को वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाती, खासकर जब जो हमारे एज ग्रुप के बच्चे हैं। अभी तो क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, घर में एक एक दो दो बच्चे ही हैं, तो उनको इम्पोर्टेंस तो मिल रही है, पर वो इतनी ज़्यादा है कि वो भी उसको वुंडेड बना रही है। इंटरनेट का ज़माना है, ऐसे टाइम पीरियड में बच्चे इमोशनली कंप्लीटली ड्रेन्ड रहते हैं, उनके अंदर कुछ इमोशंस है ही नहीं, इंटरेक्शन है ही नहीं, तो वो अपने जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको रिलीज़ कहाँ कर पाते हैं। चाहे जॉइंट फैमिली रही हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली रही हो, चाहे आगे आने वाला समय है, हर स्टेज में इनर चाइल्ड वुंडेड है, किसी ना किसी तरीके से वुंडेड होता है। अगर हम लोग इस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे तो ये जनरेशन्स टू जनरेशन्स पास होता जाएगा। ये हमारी ही जिम्मेवारी है इसको देखना कि इसको हम कैसे अवेयरनेस के थ्रू हम हील कर सकते हैं। बहुत से इसके अंदर आने वाले समय में बहुत से ऐसे आपको टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। आप भी मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपकी किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग मिल के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते आए हैं, स्पेशली जब सिबलिंग के अंदर कंपैरिजन होता है। जब बच्चा बेस्ट करके दिखा रहा है, अपना बेस्ट करके दिखा रहा है और अपने पेरेंट्स की अटेंशन को सीख कर रहा है, इसीलिए वो बेस्ट करके दिखा रहा है, पर फिर भी उसके पेरेंट्स उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब आप घर में सबसे बड़े हैं और आपसे सारी एक्सपेक्टेशंस आप ही से की जा रही हैं। मेरे आसपास सराउंडिंग में मैंने बहुत से ऐसी लेडीज़ के साथ मेरा अपना बैठना उठना रहा कि जिनके हस्बैंड उनकी वाइफ्स को बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ज़्यादा। तो वो बचपन में वो बच्चे अपनी मदर को बचाने के लिए उनके ऊपर ही लेट जाते थे कि जब फादर पिटाई कर रहे हैं तो वो उस समय वो अपनी मदर को बचाना चाहते हैं। पर वो जो इमोशनल उस समय वो जो इमोशनली वो जो एब्यूज़ हो रहे हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा में वो कन्वर्ट हुआ कि वो 60 साल की भी हो गई हैं। अगर मतलब वो जो पहले जो बच्चा था अपनी मदर को बचा रहा था, वही बच्चा जब 60 साल तक का भी हो गया है तो उसकी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट घटित होता है, इमोशनली कोई भी चीज़, किसी की सपोज घर में डेथ हो गई है या कोई भी इंसिडेंट घटित हो रहा है, तो वो उस ट्रॉमा में चली जाती हैं और वो वहाँ पर जाकर एक ही सेंटेंस को बार बार दोहरा रही हैं, मत मारो मत मारो। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है वो वर्किंग पेरेंट्स और नॉन वर्किंग पेरेंट्स के साथ ही है, ये सभी के साथ है। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके साथ अलग तरीके के इश्यूज़ हैं, जो नॉन वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके साथ अलग तरीके के इश्यूज़ हैं।
हमें सिर्फ वो इश्यूज़ को डायग्नोज करना है। सबसे बड़ी बात है, जो मेरी जनरेशन या मुझसे कुछ साल छोटे या मुझसे कुछ साल बड़े, हम लोगों को अभी तो नेट के माध्यम से यूट्यूब पे बहुत सारे हीलिंग से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारी जनरेशन है, जो 70s की है या 80s की जनरेशन है, इन लोगों को वो रास्ता नहीं मिल पाता। हमारे बचपन में हमारा प्रेजेंट छुपा हुआ है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बचपन से ही हमारे प्रेजेंट को रिलेट करती हैं। तो अगर बचपन के वो जो ट्रॉमाज हैं, जैसे जैसे वो हील हो जाएंगे तो सारे बदलाव हम अपने प्रेजेंट में बहुत अच्छे से देख पाएंगे। इनर चाइल्ड कोई बहुत ही नॉर्मल टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और जिसके ऊपर प्रॉपरली हमें काम करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में हम इस टॉपिक पे और ज़्यादा काम करेंगे। आप भी मुझे सजेशंस दीजिएगा कि इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इनर चाइल्ड की हैं, जिनको आप अभी तक हील नहीं कर पाए हैं। तो मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं उसमें आपको हेल्प करूँगी, बट इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान बहुत ज़्यादा अब देने की ज़रूरत है। इस साइकिल को हम ही ब्रेक करेंगे। ये जो जनरेशन्स टू जनरेशन्स ये पास ऑन होती जा रही है, इस प्रॉब्लम को हम लोगों को ही इसी साइकिल को हम लोगों को यहाँ ब्रेक करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल्ड इनर चाइल्ड के बारे में। हमें और क्या क्या जानना चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कैसे हमारी अवेयरनेस से हम इस प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।